हर डेवलप्ड इकोनॉमी इस प्रॉब्लम का सामना करती है, जहां उनकी पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, मतलब बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं और यंग लोग श्रिंक हो रहे हैं। लेकिन जब हम इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं तो जॉब्स क्यों नहीं है भाई? असल में ये बहुत ही बड़ा बर्डन बन चुका है इंडिया के लिए। मतलब उनके पास फॉर्मल एजुकेशन है लेकिन रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। इस साल इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। बाहर से देखें तो इंडिया का डेमोग्राफिक बूम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया अपनी बड़ी और यंग पॉपुलेशन से फायदा उठा सकता है, जो एडवांस इकोनॉमी जैसे जापान और साउथ कोरिया को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन इंडिया के अंदर, माने कि हमारी कंट्री के अंदर, स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। Well, if it hasn't done so already, India is set to overtake China this year as the world's most populous country. The challenges are numerous, from education to democracy, but also as basic as having enough to eat. और गवर्नमेंट चुपके से इसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है। और जब चाइना अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी की कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, तब हम ये सोच रहे हैं कि हम वो गलती फिर से रिपीट करें जो चाइना ने करी है। तो आखिर हो क्या रहा है और इंडिया का सबसे बड़ी मौका एक उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गया? ये है इंडिया की पॉपुलेशन बूम अनएक्सपेक्टेड का मसाला। मतलब मैं भी एक यूट्यूबर हो गया हूँ, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बूम इतना बड़ा इशू है क्यों। हर इकोनॉमी के लिए डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके पास ज्यादा वर्कर्स और कंज्यूमर होते हैं, जो बिना इनोवेशन और इफेक्टिवनेस की इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। और अगर पॉपुलेशन घट रही है तो इसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। आपके पास कम वर्कफोर्स है तो कंज्यूमर्स और टैक्स पेयर्स कम हो जाएंगे और इकोनॉमी को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाइना में फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ लार्जली उसकी बूमिंग पॉपुलेशन से आई है, लेकिन अब जब पॉपुलेशन बूम रुक गई है, वही रिजल्ट पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। और कहीं ना कहीं ये चाइना सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं है, लगभग हर डेवलप्ड इकोनॉमी इस प्रॉब्लम का सामना करती है, जहाँ उनकी पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं और यंग लोग श्रिंक हो रहे हैं। और यही इंडिया को खास बनाता है। इंडिया एक बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो अनलाइक दूसरे देशों से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। कहीं उसके पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका है जो वो उठा सकती है। एक सिचुएशन जहां आपके पास बड़ी तेजी से बढ़ती हुई और मोस्टली यंग पॉपुलेशन है, जो एक मेजर इकोनॉमिक एडवांटेज मानी जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन हर साल 1% से भी कम रेट से बढ़ रही है। मतलब हर साल 13 मिलियन लोग हमारे यहाँ ऐड हो रहे हैं और ये ट्रेंड अगले 40 सालों तक चलने वाला है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है, जो ज़्यादातर देशों के पास बिल्कुल नहीं है, या फिर वो प्रे करते हैं भगवान से। और ये इंडिया की इकोनॉमी को आने वाले सालों तक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो थोड़ा सरप्राइजिंग हमें लगता है कि इंडिया की ट्रेंड से डीपली वरीड हम क्यों हैं और एक्टिवली इसके अगेंस्ट फाइट क्यों कर रहे हैं। 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ऑब्स्टिकल बन सकती है। बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। या फिर ऑब्स्टिकल सच में है और कुछ मोदी जी के पार्टी ऑफ के मेंबर्स एक ऐसा लॉ के लिए पुश कर रहे हैं जो 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्फोर्स करे। माने आप लोग कहना क्या चाहते हैं? 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है? हमारा पिंटू बवासीर है? पिंटू तो बाबा सिर है, पिंटू तो बाबा सिर है। और कुछ इंडियन स्टेट्स के लिए ये ऑलरेडी एक रियलिटी बन चुकी है। श्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करेगी। जिन लोगों को सरकारी नीतियों का लाभ लेना होगा, उन्हें 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनानी होगी। ये बात 1970s में भी सुनने को मिलती थी। उस समय दुनिया ओवर पॉपुलेशन से भी डर रही थी, माने कि वाइड स्प्रेड फैमिलीज और सोशल कोलैप्स बिल्कुल आने वाले थे। और चाइना में वो फियर ने देश के लीडरशिप को एक विश्वास दिलाया कि उनकी पॉपुलेशन एक ग्रोथ सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है और उन्हें एक रेडिकल 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिससे कि इसको ग्रोथ को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया जाए। लेकिन आज हम जानते हैं कि कैटास्ट्रोफिक प्रेडिक्शन सच नहीं हुई। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया ग्रोइंग पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाई और चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी आज उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। उनके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन आज चाइना पर बहुत ही ज्यादा भारी है। China's population is aging. Last year, roughly 18% of the population were younger than 14 and 13% were older than 65.
तो यहाँ पर पैराडॉक्स है, जो कि आज 70s के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ को एक एसेट माना जाता था, और तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से इंडिया इकोनॉमी आने वाले डिकेड्स तक बढ़ती रहेगी। और फिर भी इंडिया अपनी पॉपुलेशन बूम से बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि ये वही है जो बहुत सारे देश मिस कर रहे हैं, और हम लोग चाइना की फेल्ड पॉलिसी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, ये है क्या चीज़? वेल, जैसे कि आप इसका मतलब निकाल सकते हैं, ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बताना है कि कुछ लोग इंडिया के ब्राइट इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए क्यों इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, जबकि दूसरे लोग ज़्यादा स्केप्टिकल हैं। तो आइए समझते हैं। जनरल अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमी के लिए एक्सेलेंट होती है, लेकिन इंडिया के केस में सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलना ऑटोमेटिकली नहीं होता। इस फायदे को उठाने के लिए आपको यंग लोगों को वास्ट रिजर्वॉयर इफेक्टिवली यूज कर पाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो उनके लिए जॉब चाहिए, आइडियली अच्छी जॉब्स, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतनी सारी जॉब्स नहीं है। असल में बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कुछ रीजन में तो और भी ज्यादा है, और जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और यंग कॉलेज एजुकेटेड ग्रेजुएट के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। In Gujarat's Palanpur over the weekend, over 6,000 youth showed up for over a few hundred posts. They were looking for jobs at the local level. Similarly, hundreds of job seekers from Congress-ruled Rajasthan went to Lucknow and staged a protest there in front of the Congress party office, demanding job creation in Rajasthan. बट बात है कि लेकिन जब हम इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं तो जॉब्स क्यों नहीं है भाई? कॉलेज एजुकेटेड ग्रेजुएट्स की प्रॉब्लम, जो कि इंडिया के अंदर आम बात है कि जॉब्स नहीं है, उसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जो चाइना के साथ भी हुआ है। चाइना की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल चाइना ने अपनी इकोनॉमिक एम्पायर कैसे बिल्ड की थी। वो पहले खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, जो फिर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी, लेकिन इंडिया वो नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारे पास उतना स्केल ही नहीं है। और इसके अलग अलग रीज़न है, जैसे इंडिया में अभी भी ब्यूरोक्रेटिक रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, और एक बड़ा रीज़न है कि सरप्राइजिंगली फॉरेन और इंडियन कंपनीज ऑफन वर्कर्स फाइंड करने में स्ट्रगल्स करती हैं, लेकिन इतने सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? बात करते हैं कि अभी जॉब मिलते नहीं है वर्कर्स, हम बात करें जॉब्स नहीं है, बट बात क्या है? और इतने सारे लोग रहे हैं बट जॉब्स हैं क्यों नहीं, और ऐसा पॉसिबल कैसे है भाई? वेल, अगर हम बात करें 1980s में जब चाइना ओपन कर रहा था अपनी इकोनॉमी को, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो आज की डिमांड ज़्यादा क्वालिफाइड वर्कफोर्स की है, और इंडिया के पास सॉरी टू से वो है नहीं, क्योंकि हम बहुत आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं। एक इंडियन टैलेंट असेसमेंट फर्म के हिसाब से 50% ऑफ द इंडियन ग्रेजुएट किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर्स में रोल के लिए सुटेबल ही नहीं है। मतलब उनके पास फॉर्मल एजुकेशन है लेकिन रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। तो बावजूद इंडिया मीडिया एक हमारी रेपुटेशन बनाती है कि हम नेक्स्ट चाइना होने वाले हैं, बट फॉरेन कंपनीज बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं हमारे एक लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करने में, जो हमें वापस ले आता है पॉपुलेशन ग्रोथ के इशू पर। इस समय इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और एक इकॉनमी जो उन्हें इनफ जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, और इसकी सिचुएशन में हर साल की बात कर रहा हूँ 13 मिलियन लोग ऐड हो जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, और उस हिसाब से ग्रोथ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट इकॉनमी इस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाती। जब चाइना इकॉनमिक ग्रोथ के टॉप पर था, एंडलेस डिमांड थी वर्कर्स की, फॉरेन कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी चाइनीज़ कंपनी के ऊपर, और ये डिमांड पॉपुलेशन ग्रोथ को सेटिस्फाई कर रही थी। तो इकोनॉमी और डेमोग्राफी एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन सॉरी टू से इंडिया, मेरे देश, एक अलग सिचुएशन में है। पहले से ही बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इनफ जॉब्स के लिए क्वालिफाइड नहीं है या फिर है ही नहीं, और पॉपुलेशन ग्रोथ और ज़्यादा ऐड करती है इस प्रॉब्लम के अंदर, डिस्पैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, और इकोनॉमी और डेमोग्राफिक एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। और जबकि छोटी कली इंडिया को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहिए, असल में ये बहुत ही बड़ा बर्डन बन चुका है इंडिया के लिए। और ये सब बातें सुनने के बाद अगर आपको ये लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का आइडिया गलत है, तो आपको 2 बार सोचना चाहिए, नहीं 20 बार सोचना चाहिए इसके ऊपर। अगर आपको अभी भी लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का आइडिया बुरा है, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, मैं इंगेज आपके साथ ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसके अंदर मेरा पॉइंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं आपकी बात करूँ तो शायद से ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्रेडिक्शंस इंडिया की पॉपुलेशन को 2070 के आसपास 1 होने का दावा करते हैं, मतलब उसके तरफ है, और नए एस्टिमेट्स कहते हैं कि ये बहुत ही जल्दी हो सकता है, सिर्फ मान के चलें 20 सालों बाद भी हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। बट मुझे लगता है आपको पॉपुलेशन कंट्रोल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
इंडिया नहीं सबके मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट, फर्टिलिटी रेट्स एक्चुअली बहुत तेजी से स्लो हो रहे हैं। तो किसी भी तरह ये एक प्रॉब्लम है जो नेचुरली अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाइना में किया गया था, वैसे ही अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो उसमें कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है इंडिया को खासकर। अगर हम समझते हैं कि गवर्नमेंट यंग अनएम्प्लॉयड और डिससैटिस्फाइड लोगों को ग्रोइंग बेस अवॉइड करना चाहती है तो भी ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल प्रॉब्लम है। लेकिन एक बेहतर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट की जाए, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाए फॉर इन्वेस्ट। मैं ये कहता हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर उसको आप एक रूल और रिस्ट्रिक्शंस बना देंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है और बहुत लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं राइट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई एग्री ऑन द पॉइंट कि वी नीड टू हैव सम सॉल्यूशन टू इट। कहीं ना कहीं हमें एक रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, बट येस देखते हैं हम कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमेशा नई वीक एक नया टॉपिक मिले। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीक में मैं 2 वीडियोस डालूँ एंड टीम ज़्यादा हमारी मेहनत कर रही है टॉपिक्स पे, रिसर्च पे, हर चीज़ पे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस साइड ऋतिक रस्तोगी साइनिंग ऑफ, टेक केयर।